जीवन गाथा से सत उपदेश अमृत। प्रेमियों, इस समय सत स्वरूप का निश्चय अलोप होता जा रहा है। यानी ये निश्चय उस परम पिता परमात्मा का कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कम होता जा रहा है। प्रेमियों, इस समय सत स्वरूप का निश्चय अलोप होता जा रहा है। कभी ऐसा समय था घर घर में आत्म ज्ञान का विचार होता था। आज धर्म का सारा स्वरूप ही गायब हो गया है। हर एक जीव रात दिन माया की पूजा में ही लगा हुआ है। शरीर की बनावट, सजावट, इसी में सारा समय लगा देते हैं। सही सत विचार न होने करके हर जीव अशांत हो रहा है। गो लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना करते हैं। गो माने यद्यपि अल्दो, हालांकि गो लोग मंदिरों, गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना करते हैं, मगर अंतर में खोटी वासना होने के कारण किसी को भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती। हर एक का धर्म आजकल सिनेमा देखना, खाना पीना ही बना हुआ है। खासकर साधु प्रणाली ने भी इसमें प्रवेश कर रखा है। खासकर साधु प्रणाली ने भी इसमें प्रवेश कर रखा है। बाकी गरीब जनता किधर जाए, कहां से सबक ले? साधुओं का ही बुरा हाल है, गृहस्थियों को क्या कहा जाए। जीवा की रचना में गृहस्थी, विरक्ति सभी फंसे हुए हैं। जीवा की रचना में गृहस्थी, विरक्ति सभी फंसे हुए हैं। दिन रात सब क्रूर कर्म ही कर रहे हैं। चाहे कोई वन में रहने वाला हो, चाहे शहर में, हर एक को तृष्णा की आग जला रही है। ऐसे घोर कल युग में धर्म का निश्चय कैसे दृढ़ हो सकता है? पर खैर, प्रभु कृपा से बीज नाश नहीं हुआ। अंधकार के साथ साथ प्रकाश भी होता है। तभी ऋषियों के तपोबल के से संसार की मर्यादा कायम रहती है। तभी ऋषियों के तपोबल से संसार की मर्यादा कायम रहती है। हर एक जीव को चाहिए कि मन की मलिनता को दूर करने के वास्ते दीन, गरीबी, सतशील, संतोष, इन शुभ गुणों को धारण करे, खोटे भाव त्यागे, सादगी को धारण करके मन, वचन, कर्म शुद्ध करे। सादगी को धारण करके मन, वचन, कर्म शुद्ध करे। दीन, दुखी, अनाथों की यथाशक्ति सेवा करे। दीन, दुखी, अनाथों की यथाशक्ति सेवा करे। समय निकाल कर सुबह शाम घड़ी दो घड़ी मालिक की याद करके बुद्धि को निर्मल करे। ईश्वर
ऐसी ही निर्मल बुद्धि सबको बख्शें। चूंकि सम्मेलन का प्रोग्राम निश्चित हो गया था, ये गंगोटिया ब्राह्मणा की बात है। चूंकि सम्मेलन का प्रोग्राम निश्चित हो गया था, इसलिए आप 19 सितंबर को रावलपिंडी तशरीफ ले आए। इसलिए आप 19 सितंबर को उस्मान खट्टर से रावलपिंडी तशरीफ ले आए। मैं यहाँ पर संगत की सेवा में अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे आदरणीय पिताजी और हमारा पूरा सामूहिक खानदान उस्मान खट्टर का ही निवासी था। जब महाराज जी उस्मान खट्टर से रावलपिंडी तशरीफ ले आए, आपने मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने बड़े भाई के घर पधारे और उनसे सम्मेलन की आज्ञा ली। अब महाराज जी सम्मेलन की निश्चित अवधि थी, निश्चित तारीख थी, लेकिन इससे पहले महाराज जी ने अपने बड़े भाई से संसारिक मर्यादा कायम रखते हुए सम्मेलन की इजाजत के लिए उनसे प्रार्थना की और ये भी प्रार्थना की कि आप सम्मेलन में जरूर हाजिर हो। जब आपने बड़े भाई पंडित ठाकुर दास जी से प्रार्थना की, तो बड़े भाई साहब फरमाने लगे, प्रभु के कामों में हम क्या दखल दे सकते हैं? मान रखने के लिए आप कृपा करते हैं, यानी पूछते हैं। ईश्वर ही आपकी सहायता कर रहे हैं। यहाँ ये भी अर्ज कर देना जरूरी है, यहाँ ये भी अर्ज कर देना जरूरी है कि आपके बड़े भाई बड़े ही साधारण और पवित्र ख्याल वाले इंसान थे। वो भी ज्यादा समय नाम सिमरन में लगाया करते थे। रावलपिंडी संगत को सम्मेलन की सूचना दी गई और महाराज जी ने फरमाया कि सम्मेलन का सारा बोझ इस संगत पर है। जब ये सम्मेलन का प्रोग्राम चल रहा था, साथ साथ महाराज जी के कान की तकलीफ भी बराबर चल रही थी। इधर सम्मेलन की तैयारियां चल रही थी, साथ साथ ही महाराज जी की जो कान की तकलीफ थी वो काफी बढ़ती जा रही थी और उससे महाराज जी को काफी दर्द महसूस होता था। संगत बाहर से आनी शुरू हो गई, सामान आना भी शुरू हो गया, मगर कान की तकलीफ बराबर चल रही थी। ये प्रेमियों को उदास कर रही थी। सम्मेलन से पहले यानी 21 अक्टूबर को 1944 को जब सेवादार प्रेमी अपने अपने काम में लगे हुए थे, आपके कान की तकलीफ बढ़ गई। तब भी आपने प्रेमियों को अपने पास नहीं बैठने दिया। महाराज ने फरमाया, प्रेमी सम्मेलन का काम करो। महाराज जी ने किसी प्रेमी को ये नहीं कहा कि सम्मेलन का काम छोड़कर इनके पास बैठ जाओ, क्योंकि ये तकलीफ में है। सम्मेलन से एक दिन पहले 21 अक्टूबर को जब सेवादार अपने अपने काम में लगे हुए थे, आपके कान की तकलीफ बढ़ गई। तब भी आपने प्रेमियों को अपने पास नहीं बैठने दिया और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने की आज्ञा दी। बावजूद तकलीफ के आपने अपने प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं की। काफी रात रहते आप जंगल में चले जाते। दूसरे दिन प्रेमी सेवा में हाजिर हुए और प्रेमियों ने महाराज जी से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। महाराज फरमाने लगे, प्रेमी
सबको ईश्वर आज्ञा में रहना पड़ता है। घबराने की जरूरत नहीं है। सबको ईश्वर आज्ञा में रहना पड़ता है। घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेमी, इस तरह संगत की सेवा अच्छी तरह से नहीं हो सकेगी। आज थोड़ा ही विचार संगत के सामने रखा जाएगा। जाओ, जाकर इंतजाम करो। लेकिन तकलीफ ज्यादा थी। कुछ प्रेमियों ने वाणी का पाठ किया, कुछ ने भजनों का उच्चारण किया। महाराज ने फरमाया, प्रेमी चूंकि दर्द के कारण केवल संगत को आशीर्वाद ही दे सकते हैं, जिसे बाबू अमोलक राम जी ने पढ़कर सुनाया। महाराज ने फरमाया, सब संगत का धन्यवाद है जो दर्शन किए दिए। चूंकि तबीयत खराब है, इसलिए कुछ विचार की सेवा नहीं हो सकती। सिर्फ आपको आशीर्वाद दिया जाता है। ईश्वर आपको सत श्रद्धा भक्ति देवे और तमाम तकलीफ को नजरअंदाज करके आप सब शांति पूर्वक यहां से जाएं। प्रसाद तकसीम किया गया। सारी संगत को कतारों में बिठाकर प्रसाद खिलाया गया। आसपास की जनता प्रसाद लेकर रवाना हो गई। लेकिन कान की तकलीफ बदस्तूर जारी थी और शरीर में भी काफी कमजोरी आ गई थी। आपने प्रेमी कश्मीर चंद जी तलवार की प्रार्थना को स्वीकार किया, क्योंकि प्रेमी कश्मीर चंद जी जो थे वो महाराज जी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि महाराज जी आप रावलपिंडी चलिए, वहां किसी अच्छे हकीम को, डॉक्टर को दिखाकर कान का इलाज कराएंगे। महाराज जी ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया। महाराज जी को किसी खास साधन से मानक्याला स्टेशन पर पहुंचाया गया। वहां से रावलपिंडी गाड़ी द्वारा महाराज पहुंचे और प्रेमी कश्मीर चंद जी के गृह में निवास किया। प्रेमियों ने डॉक्टर को बुलाने की अर्ज की। महाराज कहने लगे, प्रेमी दिखा लो जिसको दिखाना है, आराम तो वक्त पर ही आएगा। जब प्रेमियों ने कहा कि महाराज किसी डॉक्टर को दिखाना है, महाराज कहने लगे, प्रेमी दिखा लो जिसको दिखाना है, आराम तो वक्त पर ही आएगा। कई डॉक्टरों को दिखाया मगर लाभ नहीं हुआ। इसके बाद आपने स्वयं एक दिन प्रेमी कश्मीर चंद जी को कहा, प्रेमी तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े हकीम थे, उनका कोई ग्रंथ निकालो, उसमें कान दर्द की दवा का इलाज होगा। आज्ञा पाकर कश्मीर चंद जी ने अपने पिताजी के ग्रंथ निकाले, तलाश की। महाराज जी ने उसमें से स्वयं एक नुस्खा तजवीज किया। अब पिताजी कश्मीर चंद जी के थे, वो हकीम थे, उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया। पर महाराज ने स्वयं कहा कि प्रेमी तुम्हारे पिताजी हकीम हैं थे, उनके कोई ग्रंथ निकालो। अब जब वो ग्रंथ निकाले गए तो उसमें कई नुस्खे थे। महाराज ने स्वयं एक नुस्खे पर हाथ रखा और उस नुस्खे को महाराज ने तजवीज किया, यानी रेकमेंड किया। और महाराज ने कहा, भाई इस नुस्खे को बनाओ। वो नुस्खा बनाने के बाद वो तेल जब पहली बार ही डाला गया तो जैसे आग पर बर्फ की ठंडक काम करती है, कान का दर्द भी ऐसे ही दूर हो गया। महाराज फरमाने लगे, प्रेमी जो टीस उठती थी अब वो बंद हो गई है। ये वचन सुनकर एक प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी आप ही बताने वाले हैं और आप ही हम सब का इम्तिहान भी ले रहे हैं, क्योंकि महाराज ने स्वयं कहा कि प्रेमी ग्रंथ निकालो, उसमें से नुस्खा निकालो। फिर महाराज ने खुद वो नुस्खा तजवीज किया। महाराज जी आप ही बताने वाले हैं, आप ही सबका इम्तिहान ले रहे हैं।
महाराज जी हमारी चालाकियों का इसमें क्या है। खैर 2-3 दिन तेल डालने से आराम हो गया, लेकिन हुआ ये कि प्रेमी कश्मीर चंद जी जो सेवा में लगे हुए थे, उनकी भैंस मर गई। उस वक्त इतनी बहुत अमीरी नहीं हुआ करती थी, और किसी के घर अगर कोई जानवर गुजर जाए तो समझ लो काफी नुकसान हो गया। जब महाराज जी को पता चला कि प्रेमी कश्मीर चंद जी की भैंस गुजर गई है, महाराज फरमाने लगे, प्रेमी किसी एक जीव ने इस घर से जाना था। यानी उनकी सेवा का एवजाना प्रतिफल आप देखिए। महाराज फरमाने लगे, प्रेमी किसी एक जीव ने इस घर से जाना था। अच्छा, जैसी आज्ञा। उस वक्त बाबू मोलक राम जी साथ थे। महाराज बाबूजी ने अर्ज की कि महाराज जी धार्मिक पुस्तकों में जो योग से संबंध रखती हैं पढ़ा है। बाबूजी कहने लगे, अपनी शंका का निवारण करने लगे कि महाराज धार्मिक पुस्तकों में ये पढ़ा है कि योगी लोग अपने दुख का निवारण खुद कर लेते हैं, कर सकते हैं। महाराज जी आप ऐसा क्यों नहीं करते। और दूसरा सवाल बाबूजी ने पूछा कि महाराज जी आपका जीवन तो बड़ा पवित्र है, आपने तमाम उम्र कोई पाप नहीं किया, बल्कि इतनी जबरदस्त तपस्या की, आप आला महराज को हासिल कर चुके हैं, फिर महाराज जी आपको इतना दुख क्यों हुआ। श्री महाराज फरमाने लगे, प्रेमी ये कुदरत के किसी काम में दखल नहीं देते। गो ये सब कुछ कर सकते हैं। प्रेमी ये कुदरत के किसी काम में दखल नहीं देते। गो ये सब कुछ कर सकते हैं, मगर ईश्वर इच्छा में दखल नहीं देते। अब दूसरा प्रश्न था कि महाराज जी आपका जीवन तो बड़ा पवित्र है, आप मंजिल मकसूद को प्राप्त कर चुके हैं, फिर आपको ये कष्ट क्यों आया। महाराज फरमाने लगे, प्रेमी कई जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। शायद किसी जन्म के कर्म का फल भोगना पड़ गया हो, जिसे भोगना जरूरी होगा। यानी ईश्वर ने उस कर्म का फल इनसे भुगतान करना जरूरी समझा होगा। महापुरुष जो निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं, वो अपना सब हिसाब किताब बराबर करके चोला छोड़ते हैं। यानी वो कोई भी कर्म का फल अपने सिर पर नहीं छोड़ते, उसको भोग कर ही अपने शरीर का त्याग करते हैं। अब महाराज जी की स्थिति का आप अंदाजा लगाएं। प्रेमी जो निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वो सब अपना हिसाब किताब समाप्त करके ही चोला छोड़ते हैं। स्वामी रामकृष्ण को, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कंठमाला के रोग ने बड़ा दुखी कर रखा था। स्वामी राम तीर्थ को संग्रहणी का रोग हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रभु के हुक्म को नहीं तोड़ा। बाज औकात, अब दूसरी बात पर आप गौर करें, बाज औकात माने कभी कभी, सेल्डम। बाज औकात महापुरुष अपने शिष्यों के क्रूर कर्मों की सजा अपने ऊपर ले लेते हैं। महाराज जी ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, फिर इसकी वजाहत की। बाज औकात महापुरुष अपने शिष्यों के क्रूर कर्मों की सजा अपने ऊपर ले लेते हैं, शिष्यों के तमाम ताप का हरण कर लेते हैं। ये उनकी बड़ी उदारता है, दयालुता है। ये महाराज स्वयं फरमा रहे हैं। यानी बाज दफा महापुरुषों ने संसार के सुधार की खातिर बड़े से बड़े कष्ट अपने शरीर पर उठाए। प्रेमी ये उनकी परम उच्च अवस्था का लक्षण है। आप भी इस वक्त के शारीरिक कष्ट को
अपनी और संसार की कल्याण का मूजब जाने। अब जिस प्रेमी ने सवाल किया बाबू मोलक राम जी ने, तो महाराज फरमाने लगे, क्योंकि बाबू मोलक राम जी भी महाराज के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखते थे, आप भी इस वक्त के शारीरिक कष्ट को जो महाराज जी के ऊपर आया, संसार की कल्याण का ही मुजब जाने। अपनी और यानी हो सकता है ये आपके किसी कर्म को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया हो, या संसार में किसी और पर जो कष्ट आना हो महाराज जी ने उसे अपने ऊपर ले लिया हो। प्रेमी, आप भी इस वक्त के इनके शारीरिक कष्ट को अपनी और संसार की कल्याण का मुजब जाने, यानी कारण जाने। प्रेमी, ईश्वर आज्ञा पूर्ण हुई, यानी महाराज जी को इस बात का इल्म था, पता था कि किसी का कष्ट इन्होंने अपने सिर लिया है, तो इसका भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। चूंकि महाराज ने इसके अंत में फरमा दिया, ईश्वर आज्ञा पूर्ण हुई। अब एक प्रेमियों, महाराज जी जब महाराज स्वस्थ हो गए, कान का दर्द थोड़ा दूर हो गया, पर शरीर में कमजोरी आ गई, पर महाराज जी ने सत्संग का प्रोग्राम बदस्तूर जारी रखा। फिर महाराज ने फरमाया, प्रेमियों, आज का सत्संग कोई नया सत्संग नहीं है। इससे पहले भी आप कई दफा सत्संग सुन चुके हैं। असलियत आपको पता है। आज का सत्संग प्रेमियों ने इसलिए तजवीज किया कि काफी अरसा से ये शरीर कष्ट में था। तकरीबन 2.5 माह तक ये कष्ट रहा। महाराज जी ने उस कष्ट को, जिसे चुटकी में महाराज दूर कर सकते थे, फॉर 75 डेज, 75 दिन के लगभग 2.5 माह महाराज जी ने इसे अपने ऊपर झेला। प्रेमियों, ये सत्संग कोई नया नहीं है, आपको असलियत का पता है। लेकिन आज जो सत्संग प्रेमियों ने तजवीज किया है, इसका कारण यह है कि ये शरीर काफी अरसा से कष्ट में था। ये 2.5 माह तक इस कष्ट में रहा। इसका कारण कुदरत कामला ही जानती है, यानी वो खुदा जानता है, प्रकृति जानती है। कई हकीम डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन वो मर्ज की तहकीकात नहीं कर सके, डायग्नोज नहीं कर सके। आखिर इसकी निवृत्ति उस ईश्वर के तरफ से ही हुई है। महाराज ने फिर ये नहीं कहा कि इन्होंने उस पुस्तक का खोलने के लिए उनको आदेश दिया था। महाराज जी ने ये भी नहीं कहा कि इन्होंने उस दवा पर उंगली रखी। महाराज ने कहा, प्रेमी, 2.5 साल तक ये कष्ट में रहे, आखिर कुदरत ने इसका इलाज निकाला। सिर्फ जिन जिन प्रेमियों ने इम्तिहान देना था उनको मौका मिल गया। यानी जब गुरु के शरीर पर कष्ट आया, तो जिन जिन प्रेमियों ने महाराज जी की सेवा की, महाराज फरमान करते हैं कि उनको मौका मिल गया। इनका ख्याल ये है कि जहां तक इनका जीवन व्यतीत हुआ है, वो महज हवा और पानी पर मुनस्सर था। यानी कोई चीज ज्यादा ग्रहण की हो तो हो सकता है कोई गलती हुई हो, पर महाराज कहते हैं जहां तक इनका ख्याल है, इनका शरीर हवा और पानी पर मुनस्सर था। मगर जनता की दुखी हालत को देखकर, इतनी फाका कशी के बावजूद इस शरीर से बड़ा काम लिया गया। अब महाराज फरमान करते हैं, एक तो शरीर का कष्ट था, एक संसार की हालत दुखी थी, तो ये जो पिंजर है, जिसको सिर्फ हवा और पानी के सहारे रखा गया, यानी कोई तेल नहीं दिया गया, कोई बहुत अच्छे पकवान इसको नहीं खिलाए गए, निराहार रखा गया, शरीर को काफी तकलीफ दी गई। तो प्रेमी, कुछ शरीर के पुर्जों में नुक्स वाका हो गया है, यानी शरीर के अंदर कुछ और रोग आ गए हैं। ये किसी कर्म चक्कर का भोग हो सकता है, या प्रभु की इच्छा ही ऐसी थी। हालांकि प्रेमियों ने निहायत कोशिश की, डॉक्टरों ने, हकीमों ने देखा, लेकिन समझ में किसी की कुछ नहीं आया। आखिर प्रभु कृपा से
खुद ब खुद सेहत हो गई। बाबू कश्मीर चंद जी ने बड़ा कष्ट उठाया, यानी कुदरत की प्रेरणा से सेवा का जिम्मा उन्होंने अपने सिर लिया। अपने सुख का त्याग करके असली खुशी से उन्होंने अपने चित्त को प्रसन्न किया। प्रभु इनके इस कार का खैर अजर देंगे, यानी जो इन्होंने सेवा की है, निष्काम सेवा, वो परम पिता परमात्मा इनके इस काम का एवजाना या अजर यानी फल देंगे। ज्ञानी, पीर, अवतार, गुरु सब अपने अपने संस्कार की सजा पाते हैं। प्रेमी, कर्म दंड अमित है। फर्क सिर्फ इतना है, मूर्ख इसको लाचारी से भोगता है, ज्ञानी सब्र और संतोष से भोगते हैं। प्रेमी, हर जीव जो इस संसार में आया है, ख्वाहे अमीर हो, ख्वाहे गरीब हो, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, सबके अंदर खुशी की चाह है, यानी तलब है। मगर यत्न प्रयत्न करते हुए अपनी दानाई यानी बुद्धिमत्ता और लियाकत यानी बुद्धि का जोर लगाते हुए फिर भी दुख या गमी की गार में धकेले जाते हैं। कहते हैं महाराज भाई, सबको, गरीब अमीर राजा रंग को खुशी की, सुख की तमन्ना है, लेकिन वो कहते हैं पूरी लियाकत के बावजूद, पूरी बुद्धिमानी के बावजूद ये फिर भी कुदरत का चक्कर ऐसा होता है कि ये गम के गार में यानी कीचड़ में धकेल दिए जाते हैं। प्रेमी, जब शरीर की विनाश हालत होती है, सब खुशियां गम में तब्दील हो जाती है। आखिरी फैसला ये है कि संसार को देखने में सुख मात्र है, असल में वही दुखी है। जितना बड़ा दौलतमंद है, उतना ही ज्यादा उसका चित्त जलता रहता है, क्योंकि ये शरीर की कैद से मजबूर है। बावजूद सब सामान होने के इसको शांति नहीं मिलती। महाराज ये फैसले की बात बता रहे हैं। प्रेमी, आखिरी फैसला ये है कि संसार में जो देखने मात्र सुख है, असल में वही दुख है। जितना बड़ा दौलतमंद है, उतना ही बड़ा उसका चित्त जलता रहता है, क्योंकि ये शरीर की कैद से मजबूर है। बावजूद सब सामान होने के इसको शांति नहीं। ये फिर भी ऐसे कुंबड़ केरे में फंस जाता है कि निकलना मुश्किल है, यानी ऐसे भंवर में ये फंस जाता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रेमी, कर्म दंड जबरदस्त है, अमिट है। अब महाराज जी ने सारे अपने शरीर के हालात बताने के बावजूद का प्रेमी, कर्म दंड जबरदस्त है, अमिट है। फिलासफरों, ज्ञानियों, महापुरुषों ने सोचा कि ये दुनिया क्या चीज है, इसका आगाज क्या है, इसका अंजाम क्या है, और दुनिया का गलत प्रयोग क्या है जिससे लोग सजा पाते हैं। इन सब बातों का विचार करने के लिए ज्ञानियों ने अपने अनुभव को ग्रंथों में जाहिर किया, यानी ज्ञानियों ने जो अनुभव किया, क्योंकि महाराज जी का ग्रंथ समता विलास जब आप पढ़ते हैं तो महाराज में फरमाते हैं कि प्रेमी ये प्रथम अनुभव है, ये द्वितीय अनुभव है। यानी महाराज जी ने जो उसमें बाणी बात फरमाई वो उनके अनुभव की बात थी, सुनी सुनाई बात नहीं थी। प्रेमी, ज्ञानियों ने अपने अनुभव को ग्रंथों में जाहिर किया और जीव के कल्याण की खातिर इसको छोड़ गए। इन पुस्तकों के पढ़ने से मालूम होता है कि संसार में पैदाइश और फना का सिलसिला जारी है, यानी जन्म और मरण का सिलसिला लगातार बदस्तूर कंटिन्यूस है, जारी है। ये संसार द्वंद रचना है। ये एक तरफ खुशी है, एक तरफ गमी है। चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, अलगरज जो दुनिया में आया है
आखिर गम लेकर ही इस दुनिया से गया, शांति नहीं पाई। ज्ञानियों ने शांति का रास्ता लोगों को दिखलाया, जिससे इंसान कल्याण प्राप्त कर सके। जो रास्ता असली शांति का है, उसको स्वीकार करना ही कल्याण का मार्ग है। जीव 5 तत्वों के अंदर कैद है और दुख सुख पा रहा है। शरीर के नाश होने पर यह बहुत दुखी होता है। इसलिए महापुरुषों ने सार निकाला कि धर्म मार्ग एक तरीका है, जिसको इख्तियार करके जीव अपने दुखों से निजात पा सकता है। महाराज जी के सत उपदेश की अंतिम लाइन मैं आपकी सेवा में रख दूं। ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने यह सार निकाला, धर्म मार्ग ही एक तरीका है, जिसको इख्तियार करके जीव दुखों से निजात पा सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद।